बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको अपने चैनल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी न्यूज़ पीके पर खुशामदीद कहते हैं। पर आज की जो हमारी वीडियो है वो नॉलेज बूस्टर के हवाले से है, तो जिसमें हम आज आपको पास्ट पेपर जो है उसको सॉल्व मतलब उसका सोल्यूशन भी बताएंगे और उसके 100 MCQs जो होते हैं पास्ट पेपर के मुकम्मल आज हम पढ़ेंगे। मतलब इसके अंदर वीडियो के अंदर सीखेंगे कि कौन कौन से हैं और पेपर कौन सा है। वो है सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी रीजन वाइज BS 11 2017 का पेपर है। सब इंस्पेक्टर के जो भी पेपर होते हैं वो सेम ही होते हैं, उनकी जो MCQs होती हैं वो सेम ही होती हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता किसी भी किस्म का। तो फिर हम आज 100 MCQs पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि डेली हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जिससे हमें इल्म में इजाफा होता रहे। तो हम पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक द लेक्चर डैश यस्टरडे वाज रियली इम्प्रेसिव। तो इसका कौन सा आएगा, मतलब इसके अंदर से गेव स्पोकन मेड। हम समझते हैं कि लेक्चर डिलीवर्ड होता है, डिलीवर आएगा इसका D डिलीवर्ड, ठीक है जी। फिर दूसरे नंबर पे आता है विच ऑफ द पियस खलीफा ज्वाइन द फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा। कौन से खलीफा हैं जिन्होंने माइग्रेशन की थी हबशा के अंदर, ठीक है जी। इन खलीफा में से कौन कौन से थे? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। तो हम अब सॉरी मैं ये पढ़ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूल गया, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं कर रहा मैं, तो जल्दी जल्दी मैं इन MCQs को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कौन से थे? हज़रत उस्मान, ठीक है जी। C द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर CM पंजाब कौन था? आज़ादी के बाद सबसे पहला CM पंजाब कौन था? तीसरा नंबर है इफ्तिखार हुसैन महमूद, ठीक है जी। चौथे नंबर पे हम आएंगे हु वाज सिसाकर, ठीक है जी। ये मुझे समझ नहीं आई, सिसाकर, ठीक है जी। हु वाज सिसाकर। ये आप अगर आपको समझ नहीं आई, मैं तो इसको यूट्यूब पे सर्च कर लूँगा, उसके ऊपर गूगल पे सर्च कर लूँगा, आप भी कीजिएगा। पर इसको मैं अब एक्सप्लेन करता चलूँ कि इसका वज़ीर ऑफ राजा दहर है, ठीक है जी। इसी तरह सिनोनिम्स जो हैं उनके लिए एक मुकम्मल फाइल है। सिनोनिम्स काफ़ी सारे होते हैं, पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करने बड़े मुश्किल होते हैं। तो सिनोनिम्स में से द सिनोनिम ऑफ मिलिसी, ठीक है जी, इज़ मिलिसी। अब क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है ये D ऑप्शन, हेरिटेड। अब इन दोनों मीनिंग्स को भी आप गूगल पे कर लीजिएगा, एक दफ़ा आपको आसानी रहेगी। अब आ गया जी नंबर 6 पे, एरिस्टोटल वाजा कौन था? फिलासफर कौन था? जर्मन था या इनमें से कौन सा था, ये देखना है आपने। तो इसके अंदर सबसे ग्रीक जो था वो था। चेन्नई इज़ द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी। चेन्नई किसका नया नाम है? पहले उसका क्या नाम था? तो पहले उसका नाम था मद्रास, ठीक है जी। ये आ गया। द सिनोनिम ऑफ हैप्टिकल इज़ हैप्टिकल। अब सिनोनिम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ की तैयारी नहीं की है किसी भी हवाले से। तो इन दोनों को गूगल करके सब भी, मैं जब भी कोई सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो उन सब जो आपके होते हैं ना MCQs, उन सब को गूगल करके चेक कर लिया जाए तो बेहतर होता है। व्हाट डज PAC स्टैंड्स फॉर। PAC किसका मुखफ़फ़ है? तो हम सीधा ऑप्शन पे आएंगे B पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। 10 नंबर पे आता है जी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? ये आपको पता है कि एम्पेयर है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर प्रोसीजर द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। कौन सा प्रिंटर है जो बेस्ट ग्राफिक क्वालिटी देता है? जाहिर सी बात है, लेज़र प्रिंटर जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं। इंकजेट में अगर आप सफ़े पे गीली स्याही फेंकेंगे तो वो फैलेगी। लेज़र जेट जो होंगे वो स्याही फैलने नहीं देते, वो उसी को सुखा देते हैं और ड्रम के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। अच्छा जी, हम 12 नंबर पे आ गए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट किसको कंसीडर किया जाता है? तो हमने देखा है कि
विटाइन ग्रेसन, विटाइन ग्रेसन हैं जो, उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द खलीफा ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक लास्ट, ठीक है जी, तो इसका आएगा 2 ईयर। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जुलियस खान, जुलियस खान, ठीक है जी, तो इसका आएगा जी ए। द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड गगनस्टेन इज लोकेटेड, कहाँ पे है ये जो गगनस्टेन है, ठीक है, इसकी हमें पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में है, ठीक है जी। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स टुक पार्ट इन प्रेसिडेंटल इलेक्शन, कौन सा बंदा है जिसने प्रेसिडेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वो था जी मोहतरमा फातिमा जना जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मेरे से कोई लफ्ज़ पढ़ने में किसी किस्म की गलती हो जाए तो मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि मैं इसको बहुत जल्द पढ़ रहा हूँ, तो कुछ लफ्ज़ उल्ट भी आ जाता है, निकल जाता है मुंह से, ठीक है। तो इफ़ 2 पेन एंड 3 पेंसिल कॉस्ट, अच्छा इसका सीधा सा ये नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर किसी को समझ नहीं आती कि ये किस तरह से है, क्योंकि ये रियाजी है, ये बोलने से समझ नहीं आएगी, तो इसका मैं सीधा आपको जवाब बता देता हूँ। जवाब है डी, पेन 25 रुपये का और पेंसिल 12 रुपये की, और ये सोल्यूशन आपकी आंखों के सामने। विच डैम वाज बिल्ड फर्स्ट इन पाकिस्तान, पहला डैम कौन सा है जो पाकिस्तान में वार्षिक डैम बनाया गया है, जाहिर सी बात है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा मदर ऑफ द होली प्रॉफिट बिलोंग टू विच ट्राइब, कौन से ट्राइब से थी हज़रत आमना जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा थी, कौन से कबीले से थी, तो इसका जवाब है जी सी, बनु ज़ोहरा, बनु ज़ोहरा। अच्छा जी, द सिनोनिम्स ऑफ, अब जाहिर सी बात है सिनोनिम्स आए हैं, तो ये लफ्ज़ है सिनोनिम का, तो रियूनिज। अच्छा जी, तो हम इसको करेंगे, तो ये कौन सा इसका बनेगा, अब एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं, तो ये सी है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज़ यूज टू मेजर, अच्छा, जो ज़लज़ले आते हैं उसको नापने के लिए कौन सा जो है इस्तेमाल किया जाता है, वो ये होता है सिस्मोग्राफ, ठीक है जी, सिस्मोग्राफ, ठीक है जी। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ द नेम ऑफ, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ द नेम ऑफ फुटबॉल क्लब, ओके जी। चेंज ऑफ द पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आवर लाइव्स आर बीइंग स्पेंड इन द एक्सपेक्टेशंस, ठीक है जी। अब इसके अंदर इसको पैसिव वॉइस में करना है, तो डायरेक्ट मैं अपने जवाब के ऊपर आऊँगा, वो है जी वी आर स्पेंडिंग आवर लाइव्स इन एक्सपेक्टेशन। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, 35 का स्क्वायर रूट, अब जैसे 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, 7 का स्क्वायर रूट 49 होता है, इसी तरह इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, कि 35 को 35 से ज़रब दी जाए तो क्या जवाब आएगा, तो उसका जवाब है 1225, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे जी एक्यूपंचर मेडिकल ट्रीटमेंट, कौन से मतलब एक्यूपंचर ऑर्गन में, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ इट्स ऑर्गन इन ओरिजिन इन, ठीक है जी, ये इसका आएगा चाइना। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान हेल्ड, ठीक है जी, इसका आएगा जी 11 अगस्त 1947। 10A plus 10B is equal to 35. What is the average arithmetic mean of A and B? अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीकाकार ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, इसको गौर से देख लेंगे, ये फार्मूला हम ज़हन में रख लेंगे, इससे हम बेहतर तरीके से अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन निकाल के ये उन्होंने दिखा दिया, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है किसी भी किस्म का। अरिथमेटिक मीन होता क्या है, मैं सीधा ये इसमें से ये लिया इन्होंने, मतलब निकाल लिया बाहर यहाँ से, मतलब इसको बाहर निकाल लिया, A जमा B, ठीक है जी, A जमा B/2 कर दिया और ये जवाब आ गया जी, जो A ऑप्शन बनता है।
उसके बाद आ जाते हैं जी हम अहमद शाह मसूद वाज अ prominent leader of the Northern Alliance in Afghanistan. To which ethnic group did he belong? ठीक है जी, इसका आंसर है तजिक। एंटीनेम ऑफ इंडोलेंट, इसका एंटीनेम क्या होगा जी? डी। इन विच ऑफ द मंथ मिसबाह हक बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी to play 15 match in the test captain? 30, इसका होगा नवंबर 2016। The Indian National Congress was formed by A.O. Hume. Indus Water Treaty was signed between Pakistan and India कब? 1960. Which party was absent from the third round table conference? कौन सी पार्टी नहीं आई थी थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस? When was the Liaquat Ali Khan assigned in Rawalpindi? 16 November 1951. A computer mainly consists of electronic circuits. Which one of the following is the title of Hazrat Musa अलैहि सलाम? मूसा अलैहि सलाम का टाइटल क्या है जी? कलीमुल्लाह। He is the famous Muslim historian, jurist, philosopher, as well the politician of the 14th century. Ibn Khaldun. If A and B together can complete a job in 15 days and B alone can complete in 20 days okay, this is a mathematical question. That is the solution of this question. 60 days. Which of the following group of animals are called herbivores? That feed on plants and leafy products. Which of the following is the current sentence? Correct. Okay. Which of the following is the correct sentence? She was dressed in black. Simplify this the mathematical expansion. You can see 27 is the answer. None of above. Who was the first Secretary General of UN? United Nations? Turgavi Lai. Which of the following areas in Pakistan is known for largest iron ore deposits? B. Kalabagh. Which of the following branches does not involve question related to values? B. Metaphysics. Which country opposed Pakistan application to join UN in 1947? Afghanistan. Pathway to Pakistan is the autobiography of Chaudhry Khalquzzaman. Under which constitution अननोन वर्ड्स आते हैं जिनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि पहले इसको ये वाला तोड़ के हिस्सा फिर ये वाला इसको पढ़ा जाए। तो ये हमारी जो इंग्लिश की कमज़ोरी होती है वो यहाँ पे नज़र आती है जब आप पढ़ते हैं।
बिकामिलिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब ये मुझे पता ही नहीं है क्या चीज़, मैं इसको गूगल करूँगा, इस वजह से मैंने इसके ऊपर ये डबल गया। आप भी गूगल करके चेक कीजिएगा ताकि कल को अगर ये MCQs आ जाए तो आसान रहे। 1973 हु असाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, किसने डिज़ाइन किया था? अमीरुद्दीन खुदवाई, ठीक है जी, इन्होंने डिज़ाइन किया था। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा जी? ग्रीनलैंड। अच्छा जी, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल फाइट बाय मुस्लिम, कौन से फर्स्ट बैटल जो थी वो कब लड़ी गई थी मुस्लिम्स की तरफ से? 2 AH मतलब ईस्वी में लड़ी गई थी। अच्छा जी, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द बैटल ऑफ तबूक द होली प्रॉफिट ऑर्डर्ड द डिमोलिशन ऑफ विच मॉस्क्यू, ठीक है जी, इसका आएगा जी बी ज़रर। अताउल्लाह शाह बुखारी वाज द लीडर ऑफ, अताउल्लाह शाह बुखारी वाज द लीडर ऑफ मजलिस अहरार। कंप्लीट द idioms prop the time is a great healer. Which country among the following is situated on the equator? Kenya. Of the following, which one of the military alliance? NATO. The main singles events of the Australian Open Tennis Championship 2016 was won by Novak. In a class of 20, ये रियाजी का सवाल है, तो 20 लड़के हैं 28 लड़कियां हैं, तो परसेंटेज क्या है गर्ल्स की क्लास के अंदर? तो परसेंटेज निकालने का ये तरीक़ेकार है, इसको आप गौर से देख लेंगे तो ये परसेंटेज है। थोड़ा सा अंदाज़ा अगर लगाया जाए ना तो यहाँ पे गर्ल्स की तादाद ज़्यादा है, तो इतनी भी ज़्यादा नहीं है, 8 गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो इतनी भी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी, तो 58.3 कॉमन सेंस। कंप्लीट द idiom क्रॉस योर डैश व्हेन यू कम देयर टू देम ब्रिजेस। सिंप्लीफाई, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से कुछ होगा, तो ये इसका आंसर जो होगा 2 होगा, तो वो ये वाला है। ये मैं आपके सामने मैथमेटिकल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए उसके सॉल्यूशन की। चूज द करेक्ट सेंटेंस। डी, फैसलाबाद इज अ फेमस सिटी ऑफ एज लाहौर। इन विच ईयर वाज द यूनिवर्सल Declaration of Human Rights adopted? C. 1948. Universal Declaration of Human Rights. When a gas turn into a liquid, जब एक गैस लिक्विड में तब्दील होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंडेंसेशन। Which of the following shortcuts used to italic, मतलब लफ्ज़ों को टेढ़ा करने के लिए जो इस्तेमाल होता है कंट्रोल आई होता है। जब ये लफ्ज़ लिखे हुए ये सीधे सीधे हैं, जब इसको आप 90 एंगल से मूव करके इसको आप कोई एंगल चेंज करेंगे तो इटैलिक में होता है। कंप्लीट द सीरीज़ 1 2 4 6 4 7 11 16 कैसे? एक में 1 जमा किया 2, 2 में 2 जमा किए 4, और ये कुछ इस तरह से ही है, और किस तरह से है ये नहीं समझ आ रही। 64 का सी है, 22 आ रहा है। चलो जिस तरह भी बना रहा है आप देख लीजिएगा इसको ज़रा, यहाँ पे 22 आंसर आ रहा है। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्टेड इन
Karachi. Which of the following countries has been under longest continuous military rule? कौन सा कंट्री है जिसके मिलिट्री रूल जो है म्यांमार, पता नहीं, म्यांमार. The study of structure of fruits and animals is called कार्पोलॉजी. गुलिवर ट्रेवल्स वाज रिटन बाय. अब ये इंग्लिश कोई खुलासा होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी तो ये उसके बारे में है, तो इसको नहीं जानता मैं, तो इसके बारे में थोड़ा गूगल करूँगा ताकि मुझे आसानी रहे किसी भी हवाले से टेस्ट की तैयारी के लिए. जॉनथन सॉफ्ट, मैंने डब्बा लगाया इसीलिए कि मैं गूगल कर सकूँ. सिनोनिम ऑफ, ये अब क्या चीज़ है, बिनिश. बिनिश क्या है अब मैं नहीं जानता, तो मैं इसको जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा. एक्सपोल. फिल इन द ब्लैंक्स. वी आर एक्साइटेड डैश द एंड ऑफ अ जर्नी. 70 का बी आएगा जी, बाय द एंड ऑफ द जर्नी. फिल इन द ब्लैंक्स. द कंट्री डैश रूलर रिक्वायर्ड has a citizen to seek of official permission before changing job. Autocratic. Article 6 of the 1973 Constitution deals with hydration. The SARIC Secretariat is located in C. The plural of sheep. Sheep का sheeps होगा, I think sheep ही होगा. ओके. 75 जो है उसका है आर्या समाज was founded in बम्बई. अभी आर्या समाज कौन है मैं इसको गूगल करूँगा ताकि मैं इसको जान सकूँ, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकूँ. द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 was started from मिर्थ. अच्छा जी. 77. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, ये है, ठीक है, एंड द quotient when the larger one is divided by the 15, the sum of the number is 400. मैं इसको कर दी है, ठीक है, आप थोड़ा हिसाब लगा के चेक कीजिएगा कि क्या आता है, बाद में मैं इसको भी हिसाब लगाऊंगा. मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो लंबी हो रही है. ओके जी. पास्चराइज्ड मिल्क इज़ अ प्रोसेस टू किल. किस चीज़ को मारने के लिए इस्तेमाल होता है पास्चराइज, मतलब उसको दूध को गर्म करने का जो अमल है वो किस लिए होता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जो बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं बीमारी फैलाने वाले. विच पिलर ऑफ इस्लाम इज़ अ की ऑफ पैराडाइज. सलात मीन्स नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है, ये इसका मतलब है. व्हाट इज़ पखवाली. आई डोंट नो पखवाली क्या चीज़ है, मैं इसको गूगल करके चेक करूँगा पहले. तो आपकी तैयारी के लिए भी बहुत बेहतर है. एन एथिकल कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एथिकली कोड है कुछ, मैं इसको सर्च करूँगा. तो इससे ये है कि आप तैयारी कर सकेंगे इजीली, बेहतर तरीके से. तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बी फ्रैंक होके मतलब इस चीज़ वीडियो बनाता हूँ. ड्यूरिंग हज कुर्बानी इज़ परफॉर्म्ड एट मीना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेडिन कंट्री. पोलैंड. द proposed Kalabag Dam is to be built on river Indus.
व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज ट्यूबरकुलोसिस। अब ये मैंने लफ्ज़ पहली दफ़ा पढ़ा है, मैं इसको ब्लैंक करने जा रहा हूँ और गूगल करके चेक करूँगा। बैक्टीरियल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, वो आप निकालिएगा, हिसाब लगाइएगा, क्या आएगी 128 मई। न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, ठीक है, वो कौन से सूबे में हुआ था, वो ये इस बलूचिस्तान में, ठीक है जी। कंप्लीट द ईडियम, प्रॉब ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड whom is the best. Name of surah of Holy Quran which mentions the right of the parents, ठीक है जी। आपके वालिदैन के हकूक़ जो हैं उनके बारे में किस सूरह में बात की गई है, सूरह लुकमान में। Change to indicate speech, he said good by Ali, I shall see you again. ही बड़ी, ये इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ही बड़ी गुड बाय टू अली होप, ये इनडायरेक्ट में हो गया जी, ठीक है जी। फिल इन द ब्लैंक्स, इंडस रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ एशिया। यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। इंडस रिवर इज अ लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया। इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ऑफ एशिया, ये आएगा, ठीक है जी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर जफर का ताल्लुक कौन सा, ताल्लुक लिखना था या ताल्लुक को पता नहीं क्या लिखा है, ये नहीं समझ आ रही। इब्राहिम ज़ौक, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये किस शायर का मिसरा है। सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। किसकी नज़म इबलीस की मजलिस शुरा, अल्लामा इकबाल की। आड़े आना से मुराद रुकावट बनना ही है। कैपिटल पनिशमेंट का दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। कैपिटल पनिशमेंट सज़ाए मौत। तज़बज़ब का मतलब हिचकिचाहट। उर्दू के किस शायर का कलाम तंज़ो मिजाज से भरपूर है। कौन से हैं जी, अकबर अली इलाहाबादी साहब। अल्लामा इकबाल की शायरी की पहली किताब का क्या नाम था जी। इसरा खुदी। मुदर्रिस इल्म से लक़ब कौन सा है, लक़ब कौन सा है, कायदे आज़म। मोहम्मद अली जनाब नाम था और ये उनका लक़ब था जी, ठीक है जी। इन अल्फाज में से कौन सा अल्फाज ठीक है, आसामी। तो दोस्तों हमने 100 MCQs कंप्लीट किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं रोज़ाना ऐसा एक पेपर सॉल्व करूंगा आपके साथ तो कुछ दिन में हम थाउजेंड्स ऑफ MCQs तैयार कर सकेंगे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा अगर आपने मेरी फुल वीडियो देखी है तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासर रहे। अल्लाह हाफिज़।